Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajiv sir, your math teacher, and today we are going to start next chapter of matrix whose name is determinants. This is chapter number 4 and we will go according to revised syllabus. So let's start. तो हिंदी में इसका नाम है सारणिक और इंग्लिश में इसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अब मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे 2 by 2 की एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, बट कंडीशन ये होनी चाहिए मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है 1 2 -5 0। अगर हम ये सपोज करें कि इसकी कोई एक वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू, तो इस सिंगल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं या सारणी बोलते हैं। यानी कि किसी मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू हो, कई सारी ना हो, तो इट मीन्स उस सिंगल वैल्यू को नेम दिया गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स और सारणिक। तो ये सिंगल वैल्यू निकालते कैसे, इसके अलग अलग मेथड है। तो ये अपने देख लेते हैं वन बाय वन। हालांकि ये एग्जांपल्स करेंगे उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा, पर थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अगर कोई मैट्रिक्स 1 by 1 की है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एलिमेंट है 5, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 5 ही रहेगा। ओके, डिटर्मिनेंट को शो कैसे करते हैं? मैट्रिक्स है उसको तो हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते थे। डिटर्मिनेंट के लिए आपको दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, बस इसका मीन्स है हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। अगर सपोज करो 2 by 2 की कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैंने ऊपर ली थी एक, उसी को ले लेते हैं 1 2 -5 0। हमें इसका डैट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में डैट बोलते हैं, और इसका जो डैट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप उसके लिए क्या करोगे? मैट्रिक्स के सिंबल की जगह दो ऐसे डंडे खींच दोगे, और वी कैन से दैट वी विल ड्रॉ टू वर्टिकल्स लाइन, और एलिमेंट्स को रिपीट करोगे वापस। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो आपको यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आना है, और आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेते हैं। उसके बाद आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आना है और मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के बीच में लगाना है आपको नेगेटिव साइन। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा -10। और जब आप इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? इसका आ जाएगा 0 -10 दैट इज 10। तो ये मेथड किसके लिए? 2 by 2 की मैट्रिक्स के लिए। अगर मैट्रिक्स 3 by 3 की हो तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो भी हम लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना, और उसका जो मेथड सबसे इजी है वो है सारूस आकृति। तो सारूस डायग्राम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको बहुत जल्दी डैट की वैल्यू निकालनी है तो इससे बेटर वे कोई नहीं हो सकता। हालांकि इस चैप्टर में और भी बहुत सारे वेज होंगे जिससे आप डैट निकाल सकते हो, बट ये सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें मिस्टेक कम होती हैं। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। आगे एग्जांपल्स आएंगे। ओके, तो ये एग्जांपल है इधर, इसी को ले लेते हैं, इससे जल्दी समझ आ जाएगा आपको। तो एक्चुअली मैं आपको ये वाला टॉपिक करा रहा हूँ, तो ध्यान रखना। आप ये मत समझना कि मैं आपको ये नेक्स्ट करा रहा हूँ, ये बाद में कराऊंगा। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इस डैट की। ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है कि अब हमें इसका डैट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जिस मैट्रिक्स का डैट फाइंड करना है आप उसको राइट कर लो। इसके बाद ये जो कॉलम्स हैं, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। आपको क्या याद रखना है कि स्टार्टिंग के जो दो कॉलम है, फर्स्ट टू कॉलम आपको रिपीट करने हैं। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद जैसा आपने यहाँ पे ऊपर वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया था, वैसे ही यही क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है आपको। और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होएगा वो बताया तो आपको। आपको क्या करना है, आपको दो ब्रैकेट्स बनानी है बड़ी बड़ी। ये दो बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स बन गई, और इनके बीच में आप लगाना है माइनस का साइन। यहाँ पे मैं कलर से नोट कर रहा हूँ कि रेड ब्रैकेट है और ग्रीन ब्रैकेट है। रेड ब्रैकेट में वैल्यूज कैसे फिल करोगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जैसे पहले मल्टीप्लाई कराया था वैसे ही यहाँ कराना है मल्टीप्लाई। तो इसका थोड़ा थिन कर लेते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई कराना है, तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। फिर आपको ये मल्टीप्लाई कराना है, इसमें जीरो आ गया तो ये जीरो हो जाएगा। फिर आपको लास्ट डायगोनल मल्टीप्लाई कराना है। इसमें देखो 3 माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। और 1 2 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये तो मैंने समझा दिया रेड ब्रैकेट। अब देखते हैं ग्रीन ब्रैकेट को कैसे फिल करना है। ग्रीन ब्रैकेट को फिल करने के लिए वही तरीका है जो यहाँ पे ऊपर था। यहाँ पे एक सिंगल लाइन खींची थी, यहाँ पे ट्रिपल लाइन आ जाएगी। एक तो ये मल्टीप्लाई कराना है जिसमें आपका 1 3 जा 3, 3 × -1 दैट इज -3। और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ज़ीरो आएगा क्योंकि ज़ीरो है इसमें। और लास्ट ये जो मल्टीप्लाई है इसमें एक माइनस आ रहा है, और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो माइनस का 16 हो जाएगा ये। अब आपको कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी।
42 माइनस 10 दैट इज 32, और ये दोनों ही माइनस के, माइनस 19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनका एडिशन होएगा, तो इसका आंसर आ गया 51। ओके, तो ये हमने किस मेथड से फाइंड किया इसको? सारूस फॉर्म से, सारूस डायग्राम से। ओके, तो इसमें बेस्ट वे है कि, बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें मिस्टेक कम होती है और ये फास्ट है काफ़ी। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है उप सारणी का यूज़ करके और सहखंडज का यूज़ करके, यानी कि माइनर्स और को फैक्टर का यूज़ करके। लेकिन ये माइनस और को फैक्टर क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं इनको। तो पहले माइनर्स समझते हैं। एक चीज़ मैं बताया तो कि माइनर्स और को फैक्टर कोई मैट्रिक्स नहीं होती, ये कॉरस्पॉन्डिंग होती है किसी एक वैल्यू के। जैसे क्वेश्चन आ गया कि इस -2 का आपको क्या फाइंड करना है? माइनर फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इस -2 के रिस्पेक्ट रो और कॉलम को आप क्या कर दोगे, डिलीट मार दोगे। जो बच जाएगा वो होएगा माइनर। अब एलिमेंट आपको कौन कौन से विजिबल हो रहे हैं? 4, -1, -5, 2। अब आप इसको रीड कैसे करोगे? इसको रीड ऐसे करना है कि एक माइनर है, बट किसका माइनर है? ये माइनर है A21 का। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? सेकेंड रो। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट कॉलम। ध्यान से देखो, ये जो 2 है ये सेकेंड रो में है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सेकेंड रो में है, और ये फर्स्ट कॉलम में है। तो माइनर ऑफ A21 क्या आ गया? ये आ गया, जिसमें 4, -1, -5, 2 विजिबल हो रहे हैं। अगर को फैक्टर फाइंड करना पड़ता, सपोज करो अगर इस -5 को फैक्टर फाइंड करते हैं अपने, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ को फैक्टर ऑफ -5, और वी कैन से दैट A32। यहाँ A32 का मीन्स क्या हो गया कि थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसमें क्या करना है, इस -5 के रिस्पेक्ट कॉलम को और रो को आप डिलीट मारोगे, और जो एलिमेंट विजिबल हो रहे हैं उसको राइट कर लो। इतना काम तो वैसे ही जैसे माइनर निकाला था आपने, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें आप क्या करोगे, ये ए के बेस में जो वैल्यूज़ है इनको आप ऐड करोगे। अगर ये इन डिजिट्स का एडिशन ओड आ जाता है तो आप माइनस लगाओगे, अदरवाइज आप प्लस लगाओगे। तो देख लेते हैं 3 + 2 कितना होता है? 5, और 5 यहाँ पे क्या है? ओड है। ओके, 3 + 2 जो है वो ओड है। ओड है तो यहाँ पे जो साइन लगाना है आपको माइनस का लगाना है। बस इतना ही डिफरेंस है कि साइन, एक एक्स्ट्रा साइन लग जाता है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होएगा? जब डिजिट्स का एडिशन क्या हो? इवन हो। माइनस कब होएगा? जब डिजिट्स का एडिशन क्या हो? नेगेटिव हो। तो यहाँ पे डिजिट्स का एडिशन नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लग गया। यहाँ पे ट्रिक दे रखी है जिससे आपको याद रहेगा कि अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स है और आपको अगर ये वाले एलिमेंट्स निकालने हैं तो ये हमेशा नेगेटिव होंगे। और 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो इसमें A12, A21, A23 और A32 ये एलिमेंट्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, और बाकी सारे में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि ये जो प्लस देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि इनका चाहे माइनर निकालो चाहे कोफैक्टर निकालो, डजेंट मैटर,
बट ये जो माइनस देख रहे हो इसमें डिफरेंस आएगा, माइनर अलग होंगे और को फैक्टर में ये माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी तो हम बात कर रहे थे माइनर और को फैक्टर की। वैल्यूज कैसे निकालेंगे 3/3 की? एक तो हमारे पास मेथड था बेस्ट, कौन सा? सारूस आकृति, यानी कि सारूस डायग्राम। दूसरा मेथड है हम इस माइनर और को फैक्टर का यूज कर सकते हैं। कैसे? आप के पास अगर कोई डैट आ जाए, जैसे ये डैट है, आप उसको राइट कर सकते हो उसके एलिमेंट्स और मल्टीप्लाई में क्या, उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को। तो यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंट्स है A21, इसको मल्टीप्लाई किससे कराया है? F21 से। F21 यहाँ पे क्या है? को फैक्टर है। किसका को फैक्टर है? A21 का। इसी तरीके से A22 एलिमेंट्स है और इस एलिमेंट का जो को फैक्टर है वो F22 है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी रो और कोई भी एक सिंगल कॉलम पिक कर सकते हो। आपको सारे रो और सारे कॉलम पिक करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल रो से और एक सिंगल कॉलम से ही इसकी वैल्यू निकल जाएगी। एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि वैल्यूज़ और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराओगे, उसका कोफैक्टर। और या तो आप सिंगल रो पिक करोगे या फिर सिंगल कॉलम पिक करोगे। तो यहाँ पे देखो इसने कॉलम पिक कर रखा है, थर्ड कॉलम है, ठीक है ना? सारे एलिमेंट्स क्या है? थर्ड कॉलम के। ये भी 3 3 3 दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, यानी कि कॉलम अलग अलग है बट रोज फिक्स है। कौन सी रो है ये? सेकंड रो है। और यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम फिक्स है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो तो फर्स्ट रो फिक्स है, इसमें कॉलम चेंज हो रहे हैं 1 2 3। तो आप बस आपको कोई सिंगल कॉलम और सिंगल रो ही पिक करनी है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। पहले यहाँ पे 2/2 का एक क्वेश्चन है, वो आपको मैं नहीं करा रहा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था कि 2/2 को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है? उसका डैट कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल 2 जो है वो भी सेम वैसे ही है, इनका मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई। तो एक माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस मैं और बोल रहा हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का साइन स्क्वायर बनेगा और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। 3/3 का देख लेते हैं। 3/3 में एक तो मैंने सारे डायग्राम के अकॉर्डिंग को बता दिया। एक हम देख लेते हैं किसी रो और कॉलम के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कैसे करते हैं इसको, वो मेथड देख लेते हैं। इसमें आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम आप पिक कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा कॉलम ये लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 जीरोज़ हैं। आप ट्राई करो कि कोई ऐसा रो और ऐसा कॉलम हो जिसमें मैक्सिमम जीरोज़ हो, तो आपकी वैल्यूज़ जल्दी निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम पिक कर रहा हूँ, इस कॉलम को। इस कॉलम के एलिमेंट क्या क्या है? एक तो -1 है, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? इसका मल्टीप्लाई होगा F13 से, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? ये 1 3 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसके बाद ये 0, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा F23। साथ में ये 0 भी ले लेते हैं, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होएगा? F33। अब इनका तो कोई सेंस है नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई है इनके। रहा F13, वो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखो, F13 का मतलब है फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, यानी कि ये है -1। इसकी कॉलम और इसकी रो को आप क्या कर दोगे? डिलीट मार दोगे। अब आपको एलिमेंट कौन कौन से विजिबल हो रहे हैं? 5 2 10 3। यहाँ पे राइट कर रखे हैं 5 2 10 3। इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे? 5 3 जा 15 और 10 2 जा 20, और दोनों के बीच में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ, प्लस माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसमें 1 और 3 डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 4 आएगा। और 4 क्या होता है? इवन होता है। इवन होता है तो आपको साइन चेंज नहीं करना, आपका साइन पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे ये -1 आपको पता ही है यहाँ से आया, तो ये सारा सिंप्लीफाई करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा।
और इसको सारस फॉर्म से भी देख लेते हैं ताकि और अच्छा समझ आ जाए। सारस फॉर्म में आपको बताया था कि एलिमेंट्स रिपीट करने हैं आपको फर्स्ट 2 कॉलम के। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो ये जो मल्टीप्लाई है इससे जीरो आ गया बीच में, क्योंकि तो जीरो हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई है ये भी जीरो बनेगा। ये जो मल्टीप्लाई है इसमें माइनस है और 5 3 जा 15, तो माइनस का 15 आ जाएगा ये। फिर आपको नेक्स्ट ब्रैकेट लेनी है। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई 10 2 जा 20, 20 इंटू -1 -20। फिर ये मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा। और ये मल्टीप्लाई भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये -15 है और ये प्लस का 20 है। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये सारूस डायग्राम बेस्ट है। इसमें क्या है, आपके साइन की मिस्टेक नहीं होगी। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है कहाँ पे कोफैक्टर है, कहाँ पे माइनर है, कहाँ पे साइन चेंज होंगे, कहाँ पे नहीं होंगे। ये आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा। ओके, तो एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में उल्टा क्वेश्चन है। डैट की वैल्यू आपको दे रखी है 4, आपको के फाइंड करना है। कोई बात नहीं, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। उससे क्या होगा, के इंटू 4 4 के, 2 इंटू 8 16, दोनों के बीच में नेगेटिव, और इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर 5 आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 है। आपको ये भी उल्टा क्वेश्चन है। 7 दे रखी है डैट की वैल्यू, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे के दो आंसर आएंगे, +-2, क्योंकि यहाँ के स्क्वेयर है। तो दोनों ही आंसर सही हैं। डैट में ऐसा कोई इशू नहीं होता कि प्लस लेना है माइनस लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको इवेल्युएट करना है इसका डैट, इवेल्युएट करना है इसकी डैट की वैल्यू निकालनी सारे की, और को फैक्टर माइनस माइनर लिखने एलिमेंट्स के। कौन कौन से एलिमेंट के इसने बोले हैं, एक तो उसने बोला है सेकंड रो के। ठीक है, सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स है सबका क्या लिखाना है आपको, को फैक्टर और माइनर फाइंड करना है। तो डैट तो आप फाइंड कर लेना सारूस डायग्राम से। को फैक्टर देख लेते हैं और माइनर देख लेते हैं। तो बात चल रही है इसकी, इस रो की, जिसमें एलिमेंट कौन कौन से 8 5 2 है। अगर आप 8 की बात करते हो तो 8 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 8 2 1 है। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कॉलम और रो को हाइड करते हो तो आपको एलिमेंट्स कौन से विजिबल होंगे, 4 1 3 7। तो यहाँ 4 1 3 7 आपको दिख रहा है। और इसका जब डैट निकालोगे, 4 7 जा 28 और 3 1 जा 3, दोनों के बीच में नेगेटिव, 25 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे A22 का आंसर निकाल देना, A23 का आंसर निकाल देना। को फैक्टर में क्या होता है, आंसर सेम ही रहते हैं, 25 15, और इधर जो आपका आंसर आ रहा था 10। आंसर सेम रहेंगे, बस साइन का ध्यान रखना है कि साइन किस किस के चेंज होते थे, एक तो इसके, इस वाले के और इस वाले के। यानी कि 25 का साइन चेंज होगा तो 15 का साइन चेंज नहीं होगा, और 823 का साइन चेंज होगा। या फिर आप इसका ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि 2 + 3 ओड होता है, साइन चेंज होएगा।
2+1 ओड होता है, साइन चेंज होगा। 2+2 इवन होता है, साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। अगर आप इस 8 को किससे मल्टीप्लाई कराते हो? -25 से। इस 5 को आप मल्टीप्लाई कराते हो 15 से, और इस 2 को मल्टीप्लाई कराते हो आप -10 से, जैसे कि यहाँ करा रखा है। तो आपको क्या मिल जाएगी? इस डैट की वैल्यू मिल जाएगी। तो चाहे तो डैट की वैल्यू ऐसे निकाल लो, और चाहे आप सारूस डायग्राम से निकाल सकते हो। दोनों ही अच्छे तरीके हैं, लेकिन सारूस थोड़ा बेस्ट है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 7। आपको इसका डैट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे बेस्ट रहेगा इसमें आप ये सेकंड रो यूज़ करो। क्यों? क्योंकि इसमें डबल जीरो है। तो इसमें क्या होगा? 5 लेना है, और 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई कराना है? इसका कोफैक्टर एफ। इधर आप राइट करोगे 2 1। 2 1 क्यों राइट किया? क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं। प्लस 0, इसके साथ लोगे F 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर ये वाला 0, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कराओगे? कोफैक्टर ऑफ 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब इसका तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में। बस आपको इतना सा पार्ट कैलकुलेट करना है। तो F 2 1 में देखो, ये हमारे पास 2+1 क्या होता है? ओड होता है, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज होगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर रो और कॉलम को आप हाइड करते हो, तो आपको क्या विजिबल हो रहा है? -7 13 11 2, -7 13 11 2, -7 2 जा -14, और 11 to 13 क्या होता है? 143। एक नेगेटिव आते ही दोनों के बीच में। तो और -1 × 5 -5 हो जाएगा, सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाइड करके 785। इसके बाद आपको जो रिवाइज सिलेबस है, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ डैट है वो नहीं आएंगे आपके, क्योंकि क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट्स का कोई टॉपिक आपका एग्जाम में नहीं आने वाला। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, उसमें प्रूफ करना होता है, और ये काफ़ी टफ क्वेश्चन होता था, और स्टूडेंट इस यूनिट में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते थे। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। और प्रॉपर्टी वैसे लर्न होनी चाहिए, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है कि ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसके एग्जांपल्स कर लेना सारे। क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा, और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना। थैंक यू।